मैं आपको फटाफट कुछ 2-3 ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ जो आप अभी के अभी कर सकते हैं। ब्लैकआउट का मतलब कंप्लीट ब्लैकआउट है, लेकिन लेट्स से कि आपको अगर जरूरत पड़ भी रही है तो क्या आपके घर में लाल रंग की पन्नी है आपके अंदर? अब घर में अगर लाल रंग की पन्नी है तो आप अपने टॉर्चेस में और मोबाइल फोन के पीछे आप वो लाल रंग की पन्नी लगा सकते हैं और उसको मफल्ड कर सकते हैं गाइज। और वहां पर ना ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लाइट इतनी डिटेक्ट नहीं हो पाती है। बात करते हैं घर की लाइट्स की। घर के लाइट में टोटली ब्लैकआउट होना है। अगर आपकी खिड़कियां बहुत बड़ी बड़ी हैं घर में तो कोशिश करिए कि अगर आप 2-3 लेयर्स के चादर लगा सकते हैं ताकि किसी भी लेवल की थोड़ी भी लाइट बाहर ना जा सके, किसी भी लेवल की थोड़ी भी लाइट बाहर ना जा सके। कभी कभी स्टेबलाइजर्स की भी लाइट होती है, आपने किचन में खोला उसकी लाइट होती है, फ्रिज की, ये कोई भी लाइट बाहर नहीं जानी है। ओके, दूसरा हम क्या कर सकते हैं? अब हमें, क्योंकि हमें पता है आर्टी शेलिंग होनी है, तो हम चाहते हैं जो हमारे घर के अंदर हम अपना एक बंकर बनाएं। ओके, हम अपना खुद का बंकर बनाना चाहेंगे घर के अंदर। कैसे बनाएंगे? नंबर 1, सबसे पहले तो आपको ऐसी जगह चुननी है जो आपके घर के आउटर एरिया से बाहर हो। मतलब घर का जो बरामदा है ये सब से आप बाहर हो जाइए, ग्राउंड फ्लोर में रहिए। ग्राउंड फ्लोर में आपके पास बाथरूम्स होंगे, अगर आपके तो बाथरूम में बनाओ वो जगह। कोई ऐसा कमरा है जो छोटा है और चारों तरफ से दीवार पे जगह हुआ है जहां पर बीम पड़ी होगी आरसीसी वाली या पिलर हैं, वो वाले एरिया को आप अपना बंकर एरिया बना सकते हैं। अगर आपको रूम मिल गया है तो अब मैं चाहती हूं कि आप बड़े बड़े जो गद्दे होते हैं अपने घर के जहां सोते हो वो गद्दों को उठाओ और उसकी एक लेयर बनाओ, ऐसे 4 स्क्वायर शेप में करके उसको लेयर बनाओ और अपने ऊपर लेयर बनाते जाओ। 2-3 गद्दे ऊपर रखो और चाहो तो टेंट के माफिक ऐसे ट्राइंगल में भी रह सकते हो। बच्चों के लिए स्पेशली ऐसे करके ट्राइंगल बनाया, बच्चों को अंदर डाल दिया, उसके ऊपर फिर 2-3 गद्दे और डाले और ब्लैंकेट डाल दिया। अगर शेलिंग हुई और ऊपर से छत फटी तो वो उस पर गिरेगी और उन पर इतना इंपैक्ट नहीं होगा। अगर कोई बहुत हार्ड लकड़ी की आपके पास बढ़िया वाली तखत है, मोटी वाली, या आपके पास कोई टेबल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसके नीचे आप पूरे अपने घर वालों को रख सकते हैं, उसके ऊपर गद्दे बिछा सकते हैं, उसके बाद ब्लैंकेट, जितने भी गद्दे हैं घर में सारे बनाओ या बंकर बनाओ, सॉरी। उसके बाद जो आपकी घर की जो स्टेयरकेस होगी, अगर आप 1st-2nd फ्लोर वाले हैं तो स्टेयरकेस के नीचे जो जगह होती है ना वो बहुत सेफ होती है, वहां पर आप अपना खुद का बंकर बना सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। जितनी भी आपकी खिड़कियां हैं, अगर उसमें आपकी खटिया हो आपके घर पे या आप कुछ भी ऐसा हो जो आप खिड़कियों पे लगा सकते हैं, कुछ हार्ड सरफेस का तो बढ़िया है। गद्दे ज्यादा एक्स्ट्रा पड़े हैं तो गद्दे लगा सकते हैं, बढ़िया। अगर आपके पास टेप पड़े हैं, कोई मोटे वाले काले रंग के लाल रंग के टेप पड़े हुए हैं तो क्रॉस करके ऐसे अपने खिड़कियां जो अगर ग्लास की हैं तो ऐसे क्रॉस करके ग्लास में ऐसे करके लगाएंगे तो टूटती है, ऐसे बिखर के नहीं टूटेंगी। क्योंकि जब ऐसा अटैक होता है ना सारे, सबसे पहले विंडोज ही फटती हैं सारी, तो विंडोज का इंपैक्ट आप पे नहीं है तो विंडोज के पीछे, मतलब आप अपने आगे कोई गद्दे, कुछ हार्ड सरफेस, अगर आपके पास वो फट्टे पड़े हुए हैं, घर में प्लाई पड़ी हुई है प्लाई, तो आप विंडोज को, अगर आप एलओसी के डिस्ट्रिक्ट जो बताए जा रहे हैं जितने भी अभी चल रहा है, पठानकोट से लेकर सांभा, कठुआ, राजौरी, पुंज, जितना भी एरिया, बीकानेर, अभी आप मैं बताऊं, आप परमानेंटली आप प्लाई ठोकी दो अपने जितने भी आपकी विंडोज हैं। था कि आपको एक बैग कैरी करना है, एक छोटा बैग जिसमें 72 घंटे का आइटम हो। सबसे पहले तो उसमें रेडी टू ईट का फूड का आइटम हो, क्योंकि आपको एक कमरे के अंदर रहना है, स्पेशली 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। आप सब साथ में, पूरी फैमिली साथ में एक जगह, वो स्पेस, वो घर का सबसे मजबूत कमरा, सारे लोग वहां जाएंगे, उसमें पानी होगा कम से कम 5 से 6 लीटर, कैंपर रखिए घर, उसके अंदर रेडी टू ईट खाना होना चाहिए। आपका जो भी इंपॉर्टेंट आइटम है, कैश है, गोल्ड है, सब उस कमरे में शिफ्ट करो पूरा का पूरा और वो बैग्स के अंदर भरो। अगर बोला जाएगा इवैक्यूएशन के लिए, ऐसी कोई हरकत होगी इवैक्यूएशन वाली, तभी इवैक्यूएशन करिएगा। जब शेलिंग चल रही है, जब मोटर फायरिंग हो रही है, उस टाइम भगवान के लिए बाहर मत निकलिएगा। लोग कह रहे बाहर आओ, बाहर आओ, देखो क्या चल रहा है। बाहर नहीं, आप अंदर जाइए, घर के बिल्कुल अंदर रुकिए। जब आपसे बोला जाएगा इवैक्यूएशन, जब आपने अपना सामान उठाना है और तुरंत आउट हो जाना है। जो भी आपकी फैमिली के मेंबर्स हो, सबके पास कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस गन है तो वो रखो, खुकरी है वो रखो, चाकू है वो रखो, पेपर स्प्रे है वो रखो, हथौड़ा है वो रखो, बैट है वो रखो, बेसबॉल, कुछ भी है हर एक के पास। छोटी से छोटी चीज भी चलेगी, लाल मिर्च का पाउडर होता है ना घर पे, वो भी रख सकते हो आप। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, ये कंपलसरी है। जहां पर भी बॉम्बिंग की आवाज आ रही है, कुछ भी अपने मोबाइल का या तो डेटा ऑफ कर दो या अपने मोबाइल में जो लोकेशन के लिए जो एप्लीकेशन में अलाउ करते हो वो सारी लोकेशंस ऑफ कर दो। परमिशन मत दो आपके फोन को कि आपका फोन आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सके। आपको अपनी लोकेशन को बंद करना है अपने मोबाइल फोन में। कोई भी टाइप का फोन मत उठाइए अननोन है अगर, कोई भी टाइप के लिंक को क्लिक मत करिए, कोई भी टाइप की वीडियो मत बनाइए और ये मत बोलिए उसमें अरे वाह 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 ये देखो बाजू वालों में आ गया, हम बच गए, हम तो बच गए। अगली गोला आप ही की उसमें आना है, ट्रस्ट मी, बिकॉज उनको क्या है, उनको तो कैलिब्रेट करना है, इधर का इधर घुमा देंगे वो तो सब पूरा। आधा तो उन्होंने अपना ये सोशल मीडिया पे दुनिया भर का रैंसमवेयर छोड़ देखे हैं, मतलब वायरसेस छोड़ दिए ऑलरेडी।
सो ध्यान दीजिए, बहुत बहुत जरूरी। आई रिक्वेस्ट पूरी जो एक फैमिली हो वो कुछ ना कुछ ऐसा पहने जो कॉमन हो जाए। कोई हाथ में कोई बैंड पहन ले, सबने लाल रंग के एक छोटे छोटे बैंड पहने हुए हैं, या सबने रबर बैंड पहन लिए हैं। रबर बैंड्स आते हैं जो घर पे, वो एक कलर के हैं तो सबने वो काले रंग के रबर बैंड्स डाल दिए हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सही रहता है। पूरी फैमिली एक तरह से हाथ में कुछ पहन के रखे जो सबके लिए कॉमन हो जाए। अगर आपको लगता है आज नहीं है तो कल पक्का मार्केट से उठा के लेके आइए सारा सामान। 72 घंटे का आइटम आपके पास घर में खाने पीने का होना चाहिए जो रेडी टू ईट हो। और अगर आपके पास पेट्स हैं तो उनका ध्यान दीजिए, एक पेट है तो साथ में इवैक्यूएट होगा, और अगर ज्यादा पेट्स हैं तो पहले ही इवैक्यूएट कर दीजिए उनको। ज्यादा सोचिए मत अगर आपको लग रहा है कि आपके वहां शेलिंग या मोटर फायरिंग ये सब हो रहा है। देखिए, पूरी फौज आपके साथ है, पूरी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, बीएसएफ, पूरा पैरा मिलिट्री फोर्स आपके साथ है। हम लोग आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है, और हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान हमारे मासूम सिविलियंस को अटैक कर रहा है, उसके पास कोई बेसिस नहीं है, कुछ नहीं है। वो डायरेक्टली घरों पे अटैक कर रहा है, कॉलेजेस पे अटैक कर रहा है, गुरुद्वारे, मंदिरों, हर एक चीज जो उसको दिख जाएगा वो उस पर अटैक कर रहा है। यहां वो कोई धर्म जात नहीं देख रहा है, वो बस बॉम्ब फेंक रहा है, कोई भी मर सकता है उसमें। सो मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूं कि किसी भी लेवल का पैनिक नहीं करना, कि आपके पीछे तो महाभारत की फोर्स पड़ी हुई है, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन याद रखेंगे, आप उनके मकसद को नष्ट कर सकते हैं अपनी खुद की जान को बचा के। और अगर आपने ड्रिल्स, सही बता रही हूं मैं आपको, अपने एक्सपीरियंस से समझा रही हूं, अगर आपने ड्रिल तमीज से कर ली, कुछ नहीं होगा, बाल बाका नहीं हो सकता। और लेट्स से अगर आप इवैक्यूएट कर रहे हैं, आप भाग भी रहे हैं, कुछ हो रहा है पीछे से, हमेशा स्नेक की तरह चलना है, सीधे सीधे एक जगह पे मत भागिए। अगर आपको लग रहा है कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ऐसे करके चलना, ताकि आपको कोई ट्रैक ना कर पाए। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।